हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। सबको पता होगा बच्चों, सबने पढ़ा है कक्षा 9 में, है ना। क्लास 9th में आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं क्या क्या आपने पढ़ा है। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे, उसकी चिंता मत करना आप। बस फिर भी मैं आपको थोड़ा याद दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो पूरा चैप्टर है ये किस आधार पे चलता है आपका। तो देखिए, कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकाली थी आपने, है ना। कक्षा 9 में आपने पढ़ा, इस कक्षा में भी पढ़ेंगे, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा और इसके आधार पे आप लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक क्या लग जाएगा कि हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है प्रोबेबिलिटी के बारे में तो भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं बच्चों स्टार्टिंग में। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट चांस। प्रोबेबिलिटी इज चांस, मौका। जैसे मान लीजिए हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन पता है क्या होता है? प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी कभी की है आपने? जरूर की होगी बच्चों, आप सब ने भविष्यवाणी जरूर की होगी। आप अपनी कक्षा में बैठे बैठे बहुत बारी आप सोचते होंगे कि क्या आज बारिश होगी, हाँ या ना। भाई दो ही जवाब है, यस और नो। क्वेश्चन है, विल इट रेन टुडे? क्या आज बारिश होगी? बताइए। तो ये एक भविष्यवाणी है। मैं बोल रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है मौसम को देख के कि बादल आ रखे हैं और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, हो सकता है बारिश हो जाए, है ना। बारिश होने के चांसेस हैं, यस आज बारिश होगी। तो या फिर मैंने बोला बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं हुई, ये भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये एक प्रिडिक्शन है। दो केसेस बनते हैं, दो चीज बनती है ना इसमें, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो बारिश होने के कितने चांस हैं? 50%, आधे आधे, है ना। 50% चांस है। तो बच्चों 50% चांस है कि बारिश होगी और 50% चांस है कि बारिश नहीं होगी, है ना। आधे आधे चांसेस हैं दोनों चीजों के। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, बारिश वाला। ठीक है, हो गया। देखिए, कई बार मैच होते हैं, है ना। मैच होते हैं तो आप ये प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई इंडिया आज जीतेगा, है ना। तो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं विल इंडिया विन टुडे? क्या आज भारत मैच जीतेगा? तो इसमें या तो यस है या फिर नो है या फिर टाई भी हो सकता है ना। तो ये प्रेडिक्शन है आपकी, है ना। तो आपको क्या लगता है इंडिया जीतेगा मैच? यस, चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो आप प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, वही प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई भारत के आज जीतने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, हम देखेंगे कि भाई पुराने कितने मैचेस इंडिया जीत चुका है, प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं, पिच कैसी है, थोड़ा एनालिसिस करके हम बोलेंगे कि हाँ आज इंडिया मैच जीत सकता है।
तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी यही चीज है ना। एक बेसिक चीज आपका बेस बन रहा है बच्चों। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है कोई चीज होने के या ना होने के कितने चांसेस हैं, वो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे आप मेले में भी गए होंगे ना, कई सारे गेम आपने खेले होंगे। तो आप मुझे बताइए, एक ऐसा गेम आता है, अगर आपने खेला होगा तो शायद आपने जरूर खेला होगा ये गेम। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा सा गेम लगा होता है, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैं एक उससे स्टार्ट करता हूँ। एक बॉल है आपके पास, ठीक है, एक बॉल है आपके पास, रेंडमली आपको इसमें थ्रो करनी है, फेंकनी है। तो ये स्लॉट है ना। इसमें से मैं बोलता हूं कि अगर ये बॉल जाएगी 5 वाले स्लॉट में तो आप जीतेंगे, विन, यू विल विन, है ना। अगर और किसी स्लॉट में गई तो आप हार जाएंगे। सेम इस चीज में देखिए, एक ऐसे करके कांटा होता है, उसको आप घुमाते हैं। ठीक है, इसको घुमाएंगे और मैं बोलता हूं अगर ये कांटा 5 पे रुका तो आप जीतते हैं, अदरवाइज आप नहीं जीतेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं आपके यहाँ पे इस केस में जीतने के कितने चांसेस हुए? क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जीतेंगे ये गेम? तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारी समझ ये कहती है कि हमें कैलकुलेटेड बेट लगाएं, है ना। तो हम थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कितने चांस है। तो टोटल यहाँ पे नंबर कितने हैं, 8 हैं, और हमारी फेवरेबल नंबर कितना है, 1 है। तो आपके जीतने के चांसेस कितने हुए, 1/8। ठीक है, ये चांस हुए आपके जीतने के इस केस में। यहाँ पे 1/7 अगर ये गेम खेलते हैं तो प्रेडिक्शन के बारे में है ये सारी चीज। थोड़ा हम कैलकुलेशन करते हैं, देख लेते हैं कि भाई आपके चांसेस क्या हैं जीतने के यहाँ पे। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि भाई हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे तो पता है कि या तो 5 आएगा या नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर आप बात करते हैं, मेरे पास है यहाँ पे 3 बॉल्स, कितनी है, 3 बॉल्स हैं। 3 बॉल को मैं फेंकता हूं और 3 बॉल जो मैं फेंकूंगा इनका सम होना चाहिए, मान लीजिए 9। 3 बॉल ऐसे ऐसी जगह में गिरे कि उसका सम कितना हो, 9 हो। तो अब सोचो कि कैसे आप कर सकते हैं। तो या तो ऐसा हो कि भाई एक बॉल आ जाए इसमें, एक में, ठीक है, एक आ जाए इसमें 3 में, और एक आ जाए 5 में। 3 और 1 4 और 5 9, ये आ जाएगा, है ना। कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर एक आ जाए इसमें, 2 बॉल आ जाए हमारी इसमें, 2 में, ठीक है, तो ये एक ही नंबर माना जाएगा। 2 बॉल एक उसमें आ गई स्लॉट में, बाकी ये 4 हो, 2 2 4 हो गए, और एक आ जाए फिर 5 में, तो भी बात बन सकती है। ऐसे कर करके हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं यहाँ पे। तो ठीक है बच्चों, जहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि भाई डेली लाइफ में भी ये कैसे यूज हो सकती हैं चीजें आपके। अब एक कॉइन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज जो क्वेश्चन आएंगे ना,
वो बताता हूँ कैसे कैसे आ सकते हैं आपके बारे में, और उसके बारे में थोड़ी ही क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले सिक्का, सबने देखा होगा सिक्का कैसा होता है। सिक्का या तो हेड होता है एक तरफ, दूसरी तरफ टेल्स होता है ना। दो पहलू होते हैं सिक्के के, हेड या फिर टेल। तो जब हम सिक्का उछालते हैं कोई, तो या तो उसका हेड ऊपर की तरफ होगा या फिर उसकी टेल्स ऊपर की तरफ होगी, है ना। तो हम प्रिडिक्शन करते हैं, हमें पहले नहीं पता, है ना। टॉस की होगी आपने, जब भी मैच खेला होगा तो कई बार आपने टॉस जरूर की होगी। तो टॉस से क्या डिसाइड होता है कि भाई, जैसे मैंने बोला कि आपने कॉइन उछाला, मैंने बोला हेड्स आएगा, तो या तो हेड्स आ जाएगा या फिर नहीं आएगा, टेल्स आ जाएगी। हेड्स आया तो मेरी प्रिडिक्शन होगी सही, और टेल्स आया तो मेरी प्रिडिक्शन होगी गलत। समझ रहे हैं बात। अब देखिए, ये सिक्का उछलता है और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है हेड, हेड ऊपर की तरफ आता है। तो मुझे बताओ कि मेरे जीतने के चांसेस कितने हुए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं सही होऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। देखिए, पॉसिबल आउटकम्स और टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो ही चीज हैं जो आ सकती हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या तो हेड है या फिर टेल है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ कौन सी चीज फेस कर रही होगी, तो दोनों में से कोई एक ही चीज फेस करेगी। तो जो हमारे फेवर में आउटकम आएगा वो तो दो में से सिर्फ एक ही आ सकता है। क्या कभी ऐसा देखा है कि एक ही बार में दोनों हेड और टेल ऊपर की तरफ आ गए, पॉसिबल ही नहीं ना, वो तो असंभव चीज हो गई। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है मेरे सही होने की, और मेरे गलत होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो मैंने बोला वो ना आए, तो वो भी 1/2 ही है। समझ रहे हैं। ये हो गया कॉइन हम जब टॉस करते हैं। अब ऐसे करके मान लीजिए ये तो एक कॉइन है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, मान लीजिए 2 कॉइन्स पे। कितने कॉइन्स पे, 2 सिक्कों पे रैंडम एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने। तो अब मुझे बताइए कि 2 सिक्के हैं, हेड टेल, है ना। तो दोनों सिक्के मैंने एक साथ उछाले हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी, कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं टोटल। देखिए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, चलिए गिन के देखते हैं हम। सिक्के कितने हैं, 2 हैं। तो पहला सिक्का उछाला आया हेड, दूसरा सिक्का उछाला आया हेड, एक संभव, एक पॉसिबल आउटकम हो गया, है ना। दूसरा देखते हैं, पहला सिक्का उछाला हेड आया, दूसरे सिक्के में टेल आ गया, तो ये दूसरी पॉसिबल आउटकम हो गई। पहला सिक्का उछाला टेल्स आया लेकिन दूसरे में हेड्स आ गया, तीसरी आउटकम हो गई। दोनों सिक्के में टेल आ गई, तो 4 ऐसे संभव केसेस बनेंगे अगर हमारे पास 2 सिक्के हैं तो। ठीक है, तो टोटल कितने आउटकम होगी पॉसिबल, 4। अब मुझे बताइए कि 4 पॉसिबल आउटकम्स तो हैं टोटल, लेकिन अगर मेरा सवाल हो, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आप करेंगे ना, वहां की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं पूछूं कि भाई आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों ही सिक्कों में टेल आए, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उस केस में हम फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे। जो हमारे अनुकूल है ना, जो पॉसिबिलिटी हमारे अनुकूल है। तो दोनों ही सिक्कों में टेल कितने केस में है, सिर्फ एक केस में ऐसा हो रहा है जब दोनों ही सिक्कों में टेल होगी, है ना। एक बार तो ऐसा होगा। तो ये आ गई 1। फॉर्मेलिटी क्या, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये होता है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है मेरे जीतने की। ठीक है, लेकिन यहीं पे अब मैं सवाल थोड़ा बदल देता हूं।
आप ये बताइए कि मेरे जीतने के चांसेस अब कितने हो गए। अगर मुझे दोनों सिक्कों में से सिर्फ एक सिक्के में टेल चाहिए, ठीक है, एक सिक्के में टेल होना चाहिए, तो बताइए। तो एक सिक्के में जहां पे टेल है ना, कम से कम एक सिक्के में टेल होना ही चाहिए, ये है चीज। तो मिनिमम एक सिक्के में टेल, दो में हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक सिक्का जो ऐसा हो जिसमें टेल्स आए। तो अब मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, इस केस में भी एक सिक्के में टेल आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये हो गया आपका 3/4। पहले क्या आया था, पहले आया था मेरा 1/4। तो यहाँ पे जीतने के मेरी चांस थे 25%, है ना, 4 में से एक बार में जीतने के चांसेस थे, ऐसा मान सकते हैं। तो 25% चांस थे कि मैं जीतूं। यहाँ पे देखिए 3/4 है, तो यहाँ पे 75% है मेरे जीतने के चांसेस, मेरे सही होने के चांसेस, है ना। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने फेवरेबल केसेस निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। अब आपका काम ये है बच्चों कि 3 कॉइंस जब उछालेंगे हम तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो आपको कैलकुलेट करना है, पता लगाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको, और जो हमने यहाँ पे किया है इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए यहां से आप एक चीज तो पक्का समझ गए होंगे कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, P फॉर प्रोबेबिलिटी, ई ब्रैकेट में क्या लिखा है, ई स्टैंड फॉर इवेंट, इवेंट घटना। हम ये किस चीज के लिए बोल रहे हैं, किसी भी चीज के लिए हमने इसको एक जनरलाइज कर दिया है ना। तो जनरलाइज कर दिया है मतलब जैसे टेल आने की घटना, है ना, ऐसा इवेंट जिसमें हमने टॉस किया और हमें टेल चाहिए, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई पासा है, हमने पासा फेंका, डाइस सबको पता ना क्या होती है। तो इस डाइस के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझिए। पासा, लूडो खेला होगा सबने। तो जब लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, पासा फेंकते हैं, पासा फेंकेंगे तो क्या चांसेस हैं कि आपका 6 आए। जब भाई सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, 6 चाहिए होता है। तो कितनी बार में 6 आता है आपका, कितनी बार पासा फेंकना पड़ता है, कई बार 1 आता है, 2 आता है, 1 2 आते रहते हैं, ऐसे ही 6 आने में बहुत समय लग जाता है। तो इस केस में हमारा इवेंट क्या हो गया भाई, पासा फेंका, हमारा 6 आना चाहिए, है ना। तो ये इवेंट हो गया। इस इवेंट के घटने की, इस घटना के घटने के क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम निकाल रहे हैं। इसका मतलब पीई का मतलब वो है, समझ गए ना बच्चों, 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, जो यहाँ पे लिख रहे हैं हम सब पता होना चाहिए आपको। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, तो क्या होगा, ई के अनुकूल परिणामों, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, न्यूमरेटर में लिखेंगे ई के जो अनुकूल परिणाम होंगे उनकी संख्या। अभी मैंने बताया था कि फेवरेबल केसेस, ठीक है, ऑफ इवेंट, जो इवेंट घट रहा है उस जो हमें चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि भाई ये चीज आपकी आनी चाहिए, है ना। जैसे हमें जब पासा फेंका तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो 6 हमारा फेवरेबल केस हो गया। सिक्का उछाला, टेल आनी चाहिए, तो टेल हमारा क्या हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया। लेकिन कुल संभव परिणाम कितना होगा ये हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जो हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग के संभव सभी संभव
परिणामों की संख्या, ये डिनोमिनेटर में आएगा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आएगा जो अनुकूल परिणाम है और डिनोमिनेटर में आएगा सभी संभव परिणामों की संख्या। यहां तक चीजें समझ गए आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहां पे क्या करना है बच्चों, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा 100% है, ठीक है। जैसे सुबह आप उठेंगे और आपको पता है कि सनराइज होगा, है ना। या फिर एक ऐसा भी है कि भाई हमने एक पासा फेंका, डाइस है ना। डाइस सबको पता है ना। ठीक है, डाइस है कोई और एक डाइस फेंकी और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि भाई इस डाइस में 40 नंबर आ जाए, ठीक है। तो मुझे बताइए कि एक सनराइज, मैं बोल रहा हूं कि कल सुबह सूरज उगेगा, तो इसके कितने चांसेस हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो सच होने के कितने चांसेस हैं? पूरे के पूरे चांसेस हैं। क्यों? सूरज तो रोज उगता है ना। तो सनराइज डेली होता है भाई, बादल आ गए आपको दिख नहीं रही अलग बात है, लेकिन सनराइज होगा ही होगा, डेली होगा, सुबह होगा, है ना। तो ये कौन सा इवेंट हो गया, इसको बोलेंगे श्योर इवेंट। इस तरीके के जो घटना होती है उनको श्योर इवेंट बोलते हैं, निश्चित घटना, ठीक है। निश्चित घटना हम इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? इसको निश्चित घटना बोलेंगे इस तरह की चीज को। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी जाती है, अगर कोई श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बोलते हैं हम? 1 बोलते हैं। कोई भी चीज के होने के 100% जो चांसेस होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 बोलेंगे हम, समझ गए। अब कोई इवेंट ऐसा है कि भाई जो हो ही नहीं सकता, एक पासा फेंका उसमें 14 आने के कितने चांसेस हैं? भाई उसमें 1 से 6 तक तो नंबर ही है, 14 कहां से आ जाएगा? नहीं आ सकता। इस टाइप की घटना को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट यानी असंभव घटना, असंभव घटना, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ये हो गया श्योर इवेंट, ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है ना। इसको हम ई नोट से भी दर्शाते हैं ऐसे। ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे चीजें समझ रहे हैं ना आप? अब देखिए कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए जाए, है ना। इतना सारा हमने पढ़ा है तो आपको पता लगना चाहिए कि हम समझ पा रहे हैं उस चीज को या नहीं। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके क्लियर हुए नहीं हुए उस चीज का पता लगेगा इस क्वेश्चन से। ये जो सवाल हैं इनसे आपके कॉन्सेप्ट्स का पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है इनको पूरा करना है या फिर जो रिक्त स्थान है ना उनको आपको भरना है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, है ना। तो ई नोट को कैसे दर्शाते थे हैं? ये तो देखिए वापस आइए, ये तो इवेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी ई, है ना। और ई नोट को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट ई।
है ना। कितनी होती है मैंने बता रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, है ना, दोनों की बता रखी है। यहाँ पे ये चीज अप्लाई करनी है आपको कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई क्या होगी, है ना, यानी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो ये बताएंगे आप कि क्या हो जाएगी। चलिए इस तरह से आपके सामने ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको होमवर्क में आप कंप्लीट करके लाएंगे, है ना। जो रिक्त स्थान है ये आप कंप्लीट करके लाएंगे, जो हमने बेसिक्स फंडामेंटल सीखे हैं उनकी आप हेल्प लेके इनको कंप्लीट करेंगे, रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।